हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा परिवेश भाग 2 कक्षा 4 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। इसमें से बच्चों हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं पाठ 6 यानी कि अध्याय 6 प्रकाश, छाया और मौसम। इससे पहले हमने अध्याय 5 तक स्वच्छता और स्वास्थ्य तक कंप्लीट प्रश्नोत्तर गतिविधियां और जो भी आपके दिए हुए थे पाठ के अंदर की पोस्टर बनाओ या और कुछ भी, वो सभी हमने बना करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं। अभी आपने नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 प्रकाश, छाया और मौसम। तो देखते हैं पाठ में क्या दिया हुआ है। रोहन और उसकी सहपाठी रिया धूप में खेल रहे थे। अचानक रोहन ने देखा कि उसकी छाया उसके साथ साथ चल रही है। छाया आप बच्चों जानते हो, जो हमारे शरीर की धूप में छाया बनती है प्रकाश से, वो हमारे साथ साथ ही चलती है। हम जिधर जाएंगे वो भी जाएगी। उसने उछल कर देखा तो छाया भी उछली। रिया हंसते हुए बोली, अरे यह तो हमारी परछाई का जादू है। उसे जिज्ञासा हुई, छाया कब छोटी और कब लंबी होती है। उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आओ इससे खुद खोजें। सभी एक सफ़ेद कागज पर गत्ते के टुकड़े की छाया को देखने लगे। अरे, जब हमने गत्ते को घुमाया तो छाया भी बदल गई। रिया चौंक गई और दूरी बदली तो छाया फिर बदली। गुरुजी बोले, देखो छाया सिर्फ धूप में ही नहीं, रात में भी रोशनी से बनती है। बच्चे रोमांचित थे। उन्होंने सोचा कि रात में छाया बनाएंगे और छाया के रहस्यों को समझेंगे। सामने दिए गए चित्रों में हाथ के पंजे और उंगलियों से बनने वाली आकृतियां दिखाई गई हैं। क्या आपने कभी ऐसा करके देखा है? कभी आप भी ऐसी आकृतियां बनाइए। क्या आपके मित्र पहचान पाते हैं कि आपने कौन सा जानवर बनाया है? आप कितनी और किस किस तरह की आकृतियां बना सकते हैं? तो ये बच्चों हाथ से बनी हुई आकृतियां हैं। दीवार किस एक साइड में जब अगर बल्ब या ट्यूबलाइट लगी हो, बीच में हम हाथ से तरह तरह की आकृतियां बनाएंगे तो पीछे वाली दीवार पर हमारे हाथ की छाया बनेगी। छाया क्या होती है? जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो उसके पीछे अंधेरा भाग बनता है, जिसे छाया कहते हैं। तो ये छाया की परिभाषा है। ठीक है। क्या आपने कभी छाया के साथ खेला है? धूप या टॉर्च की रोशनी में खड़े होकर देखोगे तो आपकी छाया कैसी बनेगी? यदि आप अपने हाथों से जानवरों की आकृतियां बनाओगे तो क्या आपके मित्र पहचान सकेंगे? आपकी छाया कैसी बनेगी? सबसे पहला प्रश्न हमारा ये था। तो धूप या टॉर्च की रोशनी में खड़े होने पर आपकी छाया आपकी आकृति जैसी ही बनेगी। इसकी लंबाई या छोटी होना रोशनी की दिशा पर निर्भर करता है। क्या मित्र जानवरों की आकृतियां पहचान सकेंगे? हाँ, यदि आप सही तरह से हाथों की आकृतियां बनाएंगे तो आपके मित्र जानवरों की आकृति पहचान सकेंगे, जैसे खरगोश, कुत्ता आदि। क्या आप बता सकते हैं प्रकाश में सफ़ेद कागज पर गत्ते के टुकड़े रखने पर छाया बदलती है या नहीं? तो हाँ, जब गत्ते के टुकड़े को घुमाया जाता है या उसकी दूरी बदली जाती है तो छाया भी बदल जाती है। फिर अगला प्रश्न है, जब आप सुबह, दोपहर और शाम को सूरज के सामने खड़े होते हैं तो छाया का आकार अलग अलग क्यों होता है? तो छाया का आकार सूर्य की स्थिति के अनुसार बदलता है। सुबह और शाम को सूर्य क्षितिज के पास होता है, जिससे प्रकाश तिरछा पड़ता है और छाया लंबी बनती है। दोपहर में सूर्य सिर के ऊपर होता है, जिससे प्रकाश सीधा पड़ता है और छाया छोटी बनती है। सोचकर उत्तर दीजिए, दिन में छाया सबसे लंबी कब होती है? तो दिन में छाया सुबह और शाम को सबसे लंबी होती है। रात को छाया दिखती है या नहीं, क्यों? तो रात में छाया दिखाई नहीं देती क्योंकि छाया बनने के लिए प्रकाश स्रोत का होना आवश्यक है और रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता। हालांकि कृत्रिम प्रकाश स्रोतों जैसे टॉर्च या बल्ब की रोशनी में छाया बन सकती है। आपकी सबसे बड़ी छाया आपसे कितने गुना बड़ी होती है? यह आपके और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी और प्रकाश स्रोत की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह कितने गुना बड़ी होगी, लेकिन यह आपके कद से काफ़ी बड़ी हो सकती है जब प्रकाश स्रोत दूर और कम ऊंचाई पर हो। फिर है गतिविधि, अलग अलग तरह की वस्तुओं की छाया बनाओ और उनकी लंबाई नापिए। तो देखिए, हम अलग अलग तरह की वस्तुओं की, यहाँ हमने ली है वस्तुएं, पानी की बोतल ली है, किताब लिए, गेंद लिए, कुर्सी लिए, हाथ लिया और पेड़ लिया है। तो इनकी छाया की यहाँ तो दे रखी है और किताब की 20 बाई 15 सेंटीमीटर आयताकार बनती है और इनको नाप करके फिर कुर्सी की 80 सेंटीमीटर ऊंची, हाथ की औसतन 60 सेंटीमीटर लंबा
और पेड़ विशाल और अनियमित आकार का बनता है और सुबह शाम को लंबी और दोपहर को छोटी फैली हुई जो छाया है वो बनती है। ठीक है ना। तो यहाँ हमने ये देखो ये सारणी बनाई है। इसमें से आप देख सकते हैं किताब, पानी की बोतल का तो दे ही रखा था। किताब 20 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर सुबह, 10 सेंटीमीटर दोपहर और 30 सेंटीमीटर शाम। आयताकार, कभी साफ तो कभी फैला हुआ। गेंद, व्यास 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर सुबह, 8 सेंटीमीटर दोपहर और 25 सेंटीमीटर शाम। गोल या अंडाकार, थोड़ा फैला हुआ। कुर्सी 80 सेंटीमीटर ऊंची, 90 सेंटीमीटर सुबह, 50 सेंटीमीटर दोपहर और 100 सेंटीमीटर शाम। अनियमित आकार, विस्तार लिए हुए। हाथ औसतन 60 सेंटीमीटर लंबा, सुबह 70 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दोपहर और 80 सेंटीमीटर शाम। हाथ की आकृति जैसा स्पष्ट नहीं। ठीक है ना, कैसी भी बन सकती है, हम जैसा बनाना चाहेंगे। फिर है देखो करो और कॉपी में उत्तर लिखिए। क्या पेड़ की छाया दिन भर एक जैसी होती है? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं बच्चों इसमें। सबसे लंबी छाया कब होती है, सबसे छोटी छाया कब होती है? तो सभी प्रश्नों के उत्तर देखिए यहाँ है। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या पेड़ की छाया दिन भर एक जैसी होती है, एक सी होती है? तो यहाँ लिखेंगे हम नहीं, पेड़ की छाया दिन भर एक जैसी नहीं होती है, एक सी नहीं होती है। यह सूरज की स्थिति के अनुसार बदलती है रहती है। सबसे लंबी छाया कब होती है? सबसे लंबी छाया सुबह और शाम के समय होती है, जब सूरज क्षितिज के करीब होता है और उसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं। सबसे छोटी छाया कब होती है? सबसे छोटी छाया दोपहर के समय होती है, जब सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है और उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं। अपने घर या स्कूल के पास पेड़ की छाया का चित्र बनाओ। तो यहाँ एक चित्र बनाने का कार्य है जो आपको खुद को स्वयं करना है। वैसे हमने यहाँ पेड़ का एक चित्र बनाया और इसकी छाया का भी चित्र बनाया है। ठीक है, ये देखिए। क्या रात को भी छाया दिखती है? यदि हाँ तो कैसी, और यदि नहीं तो क्यों? तो हाँ, रात को भी छाया दिखती है, लेकिन यह कृत्रिम प्रकाश स्रोतों जैसे बल्ब, टॉर्च और स्ट्रीट लाइट से बनती है। यदि कोई प्रकाश स्रोत न हो तो रात में छाया नहीं दिखेगी, क्योंकि छाया बनने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 6 है, हमारी छाया हमारे आगे कब चलती है और कब हमारे पीछे? तो हमारी छाया सुबह के समय हमारे पीछे चलती है, जब सूरज हमारे सामने होता है, और शाम के समय हमारे आगे चलती है, जब सूरज हमारे पीछे होता है। दोपहर में जब सिर के ऊपर होता है सूरज, तो छाया छोटी होकर हमारे पैरों के नीचे या बहुत पास बनती है। अब है, छोटी वस्तु बड़ी वस्तु को कैसे ढक सकती है? विकास ने शिकायत की, मेरी बहन टीवी के सामने आकर बैठ जाती है, जिससे मैं कुछ नहीं देख पाता हूँ। सीमा हंस पड़ी, तो क्या इसका मतलब यह है कि छोटी वस्तु भी किसी बड़ी वस्तु को ढक सकती है? सनी ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? क्या चंद्रमा भी सूर्य को ढक सकता है? अगले दिन शिक्षिका ने एक और प्रयोग किया, सूर्य ग्रहण का खेल। तो सूर्य ग्रहण के खेल को कैसे किया था? एक टॉर्च को सूरज की तरह रखा गया। ठीक है, एक टॉर्च ले ली। एक बड़ा बच्चा पृथ्वी और दूसरा छोटा बच्चा चंद्रमा बन गया। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आया तो पृथ्वी पर अंधेरा हो गया। तो सीमा चौंकते हुए बोली, ओह, इसी तरह सूर्य ग्रहण होता है। अब बच्चों को अपनी परछाइयों को बार बार देखने और उन पर बातें करने में आनंद आने लगा था। ठीक है, पता कीजिए, यदि चंद्रमा छोटा है तो भी वह सूर्य को पूरी तरह कैसे ढक लेता है? तो ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं यहाँ पर। चंद्रमा का आकार सूर्य से बहुत छोटा है, लेकिन वह पृथ्वी के बहुत पास है, जबकि सूर्य बहुत दूर है। इसी कारण से पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का आकार सूर्य के स्पष्ट आकार के लगभग बराबर दिखाई देता है और वह सूर्य को पूरी तरह से ढक सकता है। दूसरा प्रश्न है, रात को चंद्रमा कभी कभी गायब क्यों हो जाता है? तो चंद्रमा अपनी विभिन्न कलाओं के अनुसार धीरे धीरे घटता जाता है और अमावस्या के दिन पूरी तरह से दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस चरण में चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी से दूर होता है, इसलिए वह गायब लगता है। प्रश्न नंबर 3 है, चंद्रमा दिन में एक सा ही दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों है? चंद्रमा दिन में भी आकाश में होता है, लेकिन सूरज की तेज रोशनी के कारण वह साफ दिखाई देता। सूरज की रोशनी चंद्रमा की रोशनी से कहीं ज़्यादा तेज होती है, जिससे चंद्रमा की चमक फीकी पड़ जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, क्या ग्रहण हमेशा एक जैसा होता है या अलग अलग प्रकार का होता है? ग्रहण हमेशा एक जैसा नहीं होता, यह अलग अलग प्रकार का होता है। ग्रहण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण।
सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी बीच में होती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। प्रश्न नंबर 5 है, यदि दिन में पानी की सूर्य की रोशनी में रहता है, यदि दिन में पानी सूर्य की रोशनी में रहता है तो वह गर्म क्यों हो जाता है? दिन में पानी सूर्य की रोशनी में रहने पर गर्म हो जाता है क्योंकि सूर्य की तेज रोशनी और गर्मी के कारण पानी की ऊष्मा बढ़ जाती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित की जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और पानी का तापमान बढ़ जाता है। फिर है सही या गलत लिखिए। छाया हमेशा काली होती है, सही। सूर्य जब सिर के ऊपर होता है तो छाया लंबी होती है, गलत। चंद्रमा की छाया के कारण सूर्य ग्रहण होता है, सही। सूर्य की तेज धूप में कपड़े देरी से सूखते हैं। सूर्य की तेज धूप में कपड़े देरी से सूखते हैं, तो यहाँ बच्चों गलत आएगा, जल्दी से सूख जाते हैं तेज रोशनी में, ठीक है ना, तो यहाँ हम गलत कर देंगे। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब सूर्य सिर के ऊपर होता है तब छाया सबसे छोटी होती है। सिर के ऊपर होता है तो छाया सबसे छोटी होती है। छाया बनने के लिए प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। अब यहाँ स्रोत 2 बार आ गया है तो यहाँ पे स्रोत लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद है 2 से 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। छाया बनने के लिए किन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो देखिए, छाया बनने के लिए प्रकाश का स्रोत, कोई अपारदर्शी वस्तु जो प्रकाश को रोके, और एक सतह या पर्दा जिस पर छाया पड़े, तो उनकी 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अंधेरे में छाया क्यों नहीं दिखाई देती है या क्यों नहीं दिखती? तो उत्तर लिखेंगे, अंधेरे में कोई प्रकाश नहीं होता इसलिए छाया नहीं बनती है, और वह दिखाई नहीं देती है क्योंकि छाया बनने के लिए प्रकाश का होना अनिवार्य है। आओ जाने मौसम को। क्या सूर्य का प्रभाव मौसम पर भी पड़ता है? कैसे पड़ता होगा? यदि बादल घिराएं, सूरज छुप जाए, तेज हवा चलने लगे, वर्षा होने लगे, तो हम कहते हैं मौसम बदल रहा है। मौसम सुबह, दोपहर, शाम और रात को कभी भी बदल सकता है। क्या आप एक दिन के मौसम को इस तालिका में भर सकते हो? जैसे तेज धूप रही, आकाश साफ रहा, ठंडक रही, आंधी आई, बादल छाए रहे, तेज गर्म हवाएं चली, धीमी वर्षा हुई, तेज वर्षा हुई। तो यहाँ पर दिन का नाम लिखना है हमने। दिन का नाम लिखा है सोमवार, बुधवार, रविवार और अगला मंगलवार। तो सोमवार को आकाश साफ रहा, दोपहर को बादल छाए रहे, शाम को तेज गर्म हवा चली, रात को धीमी बारिश हुई। बुधवार को बादल छाए रहे सुबह, दोपहर को तेज वर्षा हुई, शाम को धीमी वर्षा हुई और रात को ठंडक रही। रविवार को सुबह तेज धूप रही, दोपहर आकाश साफ रहा, शाम को सुहानी हवा चली, रात को ठंडक रही। फिर अगले मंगलवार को क्या हुआ? सुबह कोहरा रहा, हल्की धूप निकली, शाम को ठंडक बढ़ गई और तेज हवा चली। तो ये अपने आसपास के वातावरण को देखकर आप अपने अनुसार इस सारणी को बना सकते हैं। सावित्री ने सोमवार का विवरण इस तरह लिखा है। सोमवार को सुबह के समय आसमान एकदम साफ था, दोपहर में हल्के हल्के बादल आ गए थे, शाम होते होते तेज गर्म हवाएं चलने लगी थी, रात को लगभग 8 बजे धीमी वर्षा भी हुई। अब इस तालिका के आधार पर एक विवरण बनाकर लिखिए, ठीक है। बताने का प्रयास कीजिए आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों। तो यहाँ उत्तर देखते हैं। मुझे वर्षा ऋतु अच्छी लगती है क्योंकि यह मौसम ठंडा होता है और चारों ओर हरियाली छा जाती है। दूसरा प्रश्न है, किस मौसम में नहाने का आनंद सबसे अधिक आता है? गर्मी के मौसम में नहाने का आनंद सबसे ज़्यादा आता है क्योंकि इससे ठंडक मिलती है। प्रश्न नंबर 3, यदि एक दुकानदार ठंड के मौसम में कपड़े बेचेगा तो उसकी दुकान में कौन से कपड़े अधिक होंगे? उसकी दुकान में स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी जैसे गर्म कपड़े अधिक होंगे। वर्षा के मौसम में सबसे अधिक ज़रूरत किसको होती है? वर्षा के मौसम में सबसे अधिक छाता और रेनकोट की ज़रूरत होती है। तो वर्षा के मौसम में किसकी सबसे ज़रूरत होती है? छाता और रेनकोट की। गर्मी के मौसम में पसीना क्यों निकलता है और ठंड के मौसम में क्यों नहीं? गर्मी में शरीर का तापमान अधिक होने से शरीर पसीना निकालकर ठंडक बनाए रखता है, ठंड में तापमान कम होता है इसलिए पसीना नहीं निकलता। प्रश्न नंबर 6 है, वर्षा ऋतु की रात में किस तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं? तो वर्षा ऋतु की रात में बारिश की बूंदों की टप टप की आवाज़, मेंढकों की टर टर और कभी कभी बिजली की गर्जना की आवाज़ सुनाई देती है।
प्रश्न नंबर 7 है, गर्मी में कार्यक्रम के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। यदि आपके घर में गर्मी के मौसम में कोई कार्यक्रम होना है तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। कार्यक्रम के लिए पंखे कूलर का प्रबंध करना चाहिए। ठंडे पानी और अन्य पेय पदार्थों की व्यवस्था करनी चाहिए। लोगों को हल्के कपड़े पहनने की सलाह देनी चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 8 है, पेड़ पौधे किस मौसम में सबसे अधिक खुश होते हैं? तो पेड़ पौधे वर्षा ऋतु में सबसे अधिक खुश होते हैं क्योंकि उन्हें इस मौसम में भरपूर पानी मिलता है और वे तेजी से बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, सर्दी और गर्मी के मौसम में बनने वाले पकवान। तो सर्दी और गर्मी के मौसम में बनने वाले तीन पकवानों के नाम निम्नलिखित हैं। सर्दी में गाजर का हलवा, मूंग दाल की खिचड़ी, मक्के की रोटी और सरसों का साग। और गर्मी में आम पन्ना, छाछ, खीरे का रायता। मुझे पसंद है क्योंकि दो कारण लिखिए। मुझे वर्षा पसंद है क्योंकि इसमें मौसम ठंडा और सुहावना रहता है और चारों तरफ हरियाली और ताजगी फैल जाती है। मुझे गर्मी पसंद है तो इसके 2 कारण हैं, पहला और दूसरा। इस मौसम में आम, तरबूज जैसे फल खाने को मिलते हैं, दिन लंबे होते हैं और खेलने का अधिक समय मिलता है। मुझे सर्दी पसंद है क्योंकि गर्म कपड़े पहनने का मज़ा आता है और मौसम ठंडा होता है। गर्मा गर्म खाना और गाजर का हलवा जैसे स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलते हैं। चित्र बनाओ। वर्षा, गर्मी, सर्दी से संबंधित दो वस्तुओं के चित्र बनाओ। किसी एक मौसम का अपने पसंद का पकवान बनाने की पूरी विधि भी लिखो। ठीक है ना? तो देखिए, गर्मी और सर्दी से संबंधित हमको वर्षा, गर्मी और सर्दी से संबंधित दो वस्तुओं के चित्र बनाने। तो यहाँ गर्मी में इनमें से कोई भी 2 चीज़ बना सकते हो आप। चप्पल पहननी जरूर होती है, कैप लगानी होती है, तरबूज अच्छा लगता है, सूरज चमक रहा होता है, छाता चाहिए छाया में बैठने के लिए, है ना? तो और आइसक्रीम, केला, ये सारी चीज़ इसमें दिखाई है। और सर्दी में हमें क्या क्या चाहिए? स्वेटर, ग्लव्स, सॉक्स, ठीक है ना? फिर कैप, जैकेट और बूट। और रेनी मौसम में छाता, रेनकोट और बूट्स। अब गाजर का हलवा बनाने की विधि हम यहाँ लिखेंगे। गाजर को धोकर छील लें और कद्दूकस कर लें। दूध में पकाएं। एक गहरी भारी तले वाले बर्तन में दूध और कद्दूकस की हुई गाजर डालें। इसे मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक दूध लगभग सूख ना जाए। बीच बीच में चलाते रहें। फिर घी डालकर गाजर को धीमी आंच पर अच्छी तरह से भूनें जब तक घी अलग ना होने लगे। चीनी डालकर मिलाएं। चीनी डालने के बाद हलवा थोड़ा ढीला हो जाएगा और उसे तब तक पकाएं जब तक वह फिर से गाढ़ा ना हो जाए। मावा और ड्राई फ्रूट्स डालें। मावा यदि उपयोग कर रहे हैं तो कटे हुए काजू, बादाम, किशमिश, इलायची पाउडर डालें। अच्छी तरह से मिलाएं। 4-5 मिनट तक पकाएं और फिर परोसने का कार्य है। स्वादिष्ट गाजर के हलवा तैयार है। इसे गर्म या ठंडा अपनी पसंद के अनुसार परोसें। इसकी कुछ टिप्स हैं। यदि मावा उपलब्ध ना हो तो सिर्फ दूध से भी स्वादिष्ट हलवा बन सकता है। सूखे में भी अपनी पसंद के अनुसार बदले जा सकते हैं। अब है मन की बात। गर्मी के मौसम में ये क्या सोचते होंगे? 5-6 वाक्यों में लिखिए। पेड़ क्या सोचता होगा? तो देखिए, पेड़ क्या सोचता होगा? काश बारिश जल्दी आ जाए ताकि मेरी पत्तियां हरी भरी हो जाएं और मुझे ठंडक मिले। भेड़ें सोचती होंगी हमें ठंडी और छायादार जगह मिल जाए ताकि हम धूप से बच सकें। चिंकारा सोचता होगा कहीं पास में पानी का स्रोत मिल जाए ताकि प्यास बुझा सकूं और गर्मी से राहत पा सकूं। तो गर्मी के मौसम में ये इस प्रकार से सोचते होंगे। बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियां और बचाव। बरसात में मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और हैजा जैसी बीमारियां होती हैं। बचाव के लिए साफ पानी पिएं। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें। आसपास पानी जमा ना होने दें। हाथ खाने से पहले साबुन से ज़रूर धोएं। तो ये सारे प्रश्न तो ये आपके पाठ के अंदर के प्रश्न थे जिनके हमने सभी के हल बताए हैं। अब आपके पाठ के पीछे जो अभ्यास कार्य दिया हुआ है वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले प्रश्न है, सही उत्तर का चयन कीजिए। छाया किस समय सबसे छोटी होती है? तो ख उत्तर सही है, दोपहर। दूसरा प्रश्न है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है? तो इसमें क उत्तर सही है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तीसरा प्रश्न है, छाया बनने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? प्रकाश स्रोत और वस्तु। स उत्तर यहाँ पर सही होगा, स या ग। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब सूर्य सिर के ऊपर होता है तब छाया सबसे छोटी होती है। छाया बनने के लिए प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है।
तीसरा है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो उसके पीछे छाया बनती है। फिर है अगला प्रश्न, मिलान कीजिए। स्तंभ अ को स्तंभ ब से सही से मिलाना है। सुबह का सूरज लंबी छाया, दोपहर का सूरज छोटी छाया, रात में टॉर्च कृत्रिम छाया। ठीक है। 2 से 3 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। छाया बनने के लिए किन किन स्रोतों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ देखिए, छाया बनने के लिए प्रकाश स्रोत, वस्तु और अपारदर्शी सतह की आवश्यकता होती है। सूर्य ग्रहण कैसे होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, दिन के समय छाया के आकार में परिवर्तन। यहाँ तीसरा ये प्रश्न दे रखा है, दिन के समय छाया का आकार क्यों बदलता रहता है? तो इसका उत्तर है, दिन के समय छाया का आकार इसलिए बदलता रहता है क्योंकि सूर्य की स्थिति बदलने से प्रकाश का कोण बदलता है, जिससे छाया का आकार बदलता है। प्रश्न नंबर 4 है, यदि किसी वस्तु का आकार बदल दिया जाए तो उसकी छाया भी बदलेगी या नहीं और क्यों? ठीक है ना। तो यदि किसी वस्तु का आकार बदल दिया जाए तो उसकी छाया भी बदलेगी, क्योंकि छाया का आकार और आकृति वस्तु के आकार पर निर्भर करती है। अब है स्वयं कीजिए, यानी आपको खुद को करना है। अलग अलग वस्तुओं की छाया बनाइए और उनकी लंबाई नाप कर लिखिए। अपने घर या विद्यालय के पास स्थित किसी पेड़ की छाया का चित्र बनाइए। तो पेड़ की छाया का चित्र हमने ऊपर भी बनाया था, देख लीजिए। और विभिन्न वस्तुओं की छाया की लंबाई का मापन, जो पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, तो वैसे ये आपको करना है, लेकिन फिर भी हमने आपकी सुविधा के लिए सबसे पहले दिया है, विभिन्न समयों पर पानी की बोतल और किताब की छाया की लंबाई को दर्शाती है। पानी की बोतल सुबह 9 बजे 25 सेंटीमीटर, दोपहर 12 बजे 10 सेंटीमीटर, शाम को 4 बजे 28 सेंटीमीटर। किताब सुबह 9 बजे 20 सेंटीमीटर, दोपहर 12 बजे 8 सेंटीमीटर, शाम 4 बजे 22 सेंटीमीटर। यह दर्शाता है कि दिन के समय अलग अलग समय पर सूर्य की स्थिति बदलने के कारण वस्तुओं की छाया की लंबाई भी बदलती है। दोपहर में जब होता है, सूर्य सिर के ऊपर होता है तो छाया सबसे छोटी होती है, जबकि सुबह और शाम को जब सूर्य क्षितिज के करीब होता है तो छाया लंबी होती है। ठीक है ना। ये पेड़ का चित्र बना करके उसकी छाया बनानी है आपको। फिर है, अंधकार कितना भी गहरा हो एक दीपक उसे मिटा सकता है। ठीक है ना। अंधकार कितना भी गहरा हो, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, लेकिन यदि हमने एक दीपक जला दिया तो उसे वो अंधकार को दीपक मिटा सकता है, छोटा सा दीपक भी। ठीक है ना। तो इसलिए आप भी छोटे हैं तो आप भी बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। और इसी के साथ में स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अगले चैप्टर के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि आपको पाठ कैसा लगा, आपको छाया की परिभाषा मालूम हुई या नहीं, और आपने कौन कौन सी छायाएँ बना के देखी।